कर्म फल। एक दिन अचानक एक दुर्घटना का मामला सामने आया। डॉक्टर तुरंत अस्पताल में आए। डॉक्टर तुरंत आईसीयू में आए। हादसे के कारण की जांच की और स्टाफ से कहा, इस व्यक्ति को किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रुपयों के लेन देन के लिए इसके परिवार से बात नहीं करना। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर साहब के सामने बिल आया तो डॉक्टर ने पैसे नहीं लिए। उसने कहा, इस व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लेना है। उसने अपने अकाउंट मैनेजर को अपने पास बुलाया और कहा कि उस व्यक्ति को चैम्बर में लाया जाए और तुम भी साथ में आना। जब उस व्यक्ति को चैम्बर में लाया गया तो डॉक्टर ने पूछा, भाई संजय, तुम मुझे पहचान सकते हो क्या? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, आपको कहीं देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। डॉक्टर ने कहा, आज से 5 साल पहले एक परिवार पिकनिक मनाकर आ रहा था और वापस आते समय कार में धुआं उठना शुरू हो गया और कार को साइड में खड़ा करके हम लोग देखने लगे। थोड़ी देर तक हम लोग कार को शुरू करने का प्रयास करते रहे, लेकिन कार शुरू नहीं हो रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सूर्य भी अस्त होने वाला था। परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे उदास थे। हम पति पत्नी और बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। थोड़ी देर में एक चमत्कार हुआ। वहाँ से एक लड़का बाइक से आ रहा था। उसके कपड़े भी काफ़ी गंदे हो रहे थे। वह तुम ही थे। तुमने बाइक से उतरकर हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुम कार के पास आए और बोनेट खोलने के लिए कहा और चेक करने लगे। उस दिन तुम हमारे परिवार के लिए भगवान से कम नहीं थे। कार ठीक हो गई तो मैंने तुरंत तुम्हें रुपए देने चाहे, परंतु मुझे लगा कि कभी कभी रुपए से ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है। मैंने तुम्हारा आभार व्यक्त किया। जब मैं तुम्हें रुपए देने वाला था तो तुमने अपने हाथ जोड़कर जो शब्द मुझसे कहे थे उनको मैंने अपनी जिंदगी का सिद्धांत बना लिया था। तुमने कहा था, मेरे नियम ही मेरे सिद्धांत हैं। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से पैसा नहीं लेता हूँ जो मुसीबत में होता है। मेरे पैसों का हिसाब ऊपर वाला रखता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर खरा हो सकता है तो हम क्यों नहीं? मैंने अपनी अंतरात्मा से सवाल किया। तुमने कहा था, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गैराज है। आपकी कार मेरी बाइक के पीछे चलाइए और रास्ते में कोई भी परेशानी हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। कौन कहता है कि मुफ्त में सेवा नहीं मिलती? बात मुफ्त की नहीं होती, बात व्यक्तित्व की है। दोस्त, ऐसा हुए 5 साल हो गए, पर मैं तुम्हें और तुम्हारे शब्दों को कभी नहीं भुला पाया हूँ। एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई कि दिल तो छोटे लोगों के ही बड़े होते हैं। उस समय हमारी परेशानी को देखने के बाद तुम अपनी इच्छा के अनुसार हमारे साथ एक सौदा कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले बिना किसी प्रलोभन के कार को ठीक किया और हमें घर तक पहुंचने के लिए सहायता की। यह अस्पताल मेरा है, इसलिए तुम यहाँ के मेहमान हो। तुम्हारे पास से रुपए लेने की ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब, डिस्काउंट के साथ ले लीजिए, लेकिन पैसे तो ले लीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने उस समय अपना पहचान कार्ड नहीं दिया था, क्योंकि उस समय तुम्हारे शब्दों ने मेरी अंतरात्मा को हिला दिया था। मैंने भगवान से बस इतनी प्रार्थना की, हे भगवान, इस व्यक्ति के रुपए चुकाने का एक मौका मुझे दे दो। मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूंगा। आज 5 साल बाद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। दोस्त, तुम्हारे शब्द आज तुम याद करो। तुमने कहा था कि मैं किसी भी परेशान व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेता। मेरी वापसी का हिसाब ऊपर वाला रखता है। अपनी वापसी की गणना करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, ऐसा मानो। अकाउंट मैनेजर सामने देखता रह गया। डॉक्टर ने कहा, संजय, यदि कोई भी परेशानी हो तो इधर आ जाना और मुझे कहना।
अकाउंट मैनेजर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, किसी भी सुधार के लिए हमेशा किसी मठ या किसी गुरु की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सामने वाले व्यक्ति भी हमारी आंतरिक आत्मा को जागरूक करते हैं। संजय चैम्बर में रखी गई भगवान की प्रतिमा को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। कौन कहता है अच्छे बुरे कर्म आप गिनते नहीं? हाँ, इसमें समय लग सकता है, लेकिन बुरे या अच्छे कर्मों का जवाब जरूर मिलता है। हर हर महादेव, शिव शंभू। दोस्तों।